आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं। इसे कहते हैं कि 100 जूते खाए। जय श्री राम भाइयों, आज आपके लिए लाए हैं न्यू डिबेट, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी जी और सुप्रिया श्री ने पढ़े लिखे की बात कर रही है। जलेबी भाई को जलेबी बना क्या सुधांशु त्रिवेदी ने मारा है। जय श्री राम भाइयों, चलते हैं आज आगे वीडियो की तरफ। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। आइए देखते हैं मलाया। एक अन अकेडमी नाम की संस्था है, वो पढ़ाती है, वहां के टीचर हैं, उन्होंने शायद बच्चों से कह दिया कि पढ़े लिखे को वोट देना। अच्छा, पढ़े लिखे को वोट देने की बात करी थी, किसी का नाम तो लिया नहीं था। ये राइट विंग भारतीय जनता पार्टी का सोशल मीडिया, उनके सोशल मीडिया के महाराष्ट्र के चेयरमैन सब मोदी जी को क्यों समझ लेते हैं। ये कौन सा चोर की दाढ़ी में तिनकी वाली सरकार है भैया। ठीक है। काजोल ने बोला हमारे लीडर्स को पढ़ा लिखा होना चाहिए, सारी राइट विंग उसके खिलाफ खड़ी हो गई। हर बार जब कुछ पढ़ाई लिखाई पर बोला जाता है, शिक्षा पर बोला जाता है, अच्छाई पर बोला जाता है, बिना नाम लिए राइट विंग को यह क्यों लगता है कि वो आपके साथ है। और असलियत यह है कि यह देश इन्होंने बना दिया है कि अन अकेडमी ने उस व्यक्ति को, सांगवान जो पढ़ा रहे थे, और कहा, और मुझे लगता है बच्चों को यह बोलना, अगर मैं इन बच्चों को बोलती हूँ बेटा पढ़ो लिखो, कुछ बनो, कुछ काम करो, अपना नाम करो, शिक्षित लोगों के साथ रहो, अच्छे लोगों के साथ वक्त बिताओ, तो मैं क्या गलत कह रही हूँ। उस व्यक्ति को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि राइट विंग ने उसको बुली किया, राइट विंग ने प्रेशर बनाया। ये बना दिया आपने मेरे देश को। ये चंगा है कि पढ़ने लिखने की बात करने वालों को आप बर्खास्त करा देते। क्या बना दिया आपने इस देश को। और आप बात करते हैं आत्मगौरव की। इस देश को 40 साल पीछे ले जाने का काम आपने किया है, उसके अलावा आपका कोई नो अदर अचीवमेंट है। ये असलियत है। देखिए, इन्होंने कहा बहुत, पिछली बार इनका एक बात का जवाब नहीं दे पाया था, कठपुतली का। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं। ये बताइए आज तक देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? क्वालिफिकेशन के हिसाब से डॉक्टर मनमोहन सिंह। और समझ गया। पुतली कौन बना के रखा था? पढ़े लिखों की कितनी इज्जत है सबको पता है। दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरे सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू जी। उनके जमाने में देश में क्या क्या हुआ? पंजाब गया, कश्मीर गया, और चला बंगाल गया, और चीन के हाथों मानसरोवर का ऊंचा भाल गया। अब यह भी बताना चाहता हूं कि पढ़ने लिखने की बात तो हम लोग करते थे, मगर ये पढ़े लिखे वाला नैरेटिव दिया किसने था? आम आदमी पार्टी ने ना। देखिए कैसे बेचारे पुरानी धुरानी पार्टी नई नवेली पार्टी के चंगुल में आ जाती है, और वो पढ़े लिखे इतने महान हैं। मैं पढ़े लिखों के जवाब देता हूं। इनके दोनों भैया बहन और आप लोगों को क्यों, भाई आप बोल नहीं तो मैं कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। मैं शिक्षा का उदाहरण दे रहा हूं। भाई राहुल गांधी जी ने कोविड को मोविड लिखा, कितने पढ़े लिखे हैं। अरे कोविड को मोविड लिखने वाले पढ़े लिखे। और दूसरा उदाहरण देता हूं, अप्रैल 2021 में जब कोविड की सेकंड वेव चरम पे थी, तो पहले आके वो दिल्ली वाले जिनका नाम ये बोल रहे हैं, उन्होंने आके क्या कहा? वैक्सीन की कमी है तो वैक्सीन सारी कंपनियों को फार्मूला क्यों नहीं दिया जाता ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको मिल जाए। अरे वैक्सीन कोई चूरन का फार्मूला है जो सबको दे दिया जाएगा? ये पढ़ा लिखा आदमी बोल रहा है। और सुनिए, इनके दोनों भैया बहन ने भी बोला, और उनका भी बयान है कि भारत सरकार ने बच्चों का वैक्सीन विदेश भेज दिया। इतना झूठ बोलने वाले लोग अप्रैल 2021 तक जाके चेक कर लीजिए, भारत क्या दुनिया में कोई बच्चों का वैक्सीन नहीं बना था। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि आप लोग, और ये तो वो लोग थे, देखिए गजब के पढ़े लिखे हैं। जानते क्या होता है? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि अगले प्रधानमंत्री क्यों याद आता है? अरे भाई जवाब दे दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी की क्षमता दोनों जवाब दे रहा हूं। 15 अगस्त जब 2020 को कहा कि अगले साल शुरू होने तक वैक्सीन आ जाएगी, अचानक इनको पढ़ाई लिखाई याद है। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? अरे वो तो सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट बन गए। नहीं इतनी जल्दी बनी नहीं सकती, बनी 8 देशों ने बना के दिखा दी। अब सुनिए, जब जनवरी में वैक्सीन आई, नहीं उसका सैंपल सर्वे दिखाइए, स्टैटिस्टिक्स एक्सपर्ट हो गए, फलाने हो गए, इतने कम समय में इतनी जल्दी कैसे इन्होंने इन्फ्लुएंस ड्रॉ कर लिया? दुनिया के सारे देशों में लगी। और सुनिए, इतना ही नहीं, जब राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ तो ज्योतिष को अंधविश्वास कहने वाले मुहूर्त मर्मज्ञ हो गए, कहने लगे मुहूर्त नहीं ठीक है, ये नहीं ठीक है, वो नहीं ठीक है। तो आप पढ़ाई लिखाई को लेकर जो बातें करते हैं और वास्तविकता में आपके मन में जो फीलिंग है, इन दोनों बातों में बहुत भारी अंतर है। और दूसरी बात, अरे भाई सुनिए, जिस नेता के पक्ष में बोल रही है, जो ये कहने की कोशिश करते हैं केजरीवाल जी, आज इनकी गति और दुर्गति देखिए, उनकी किस शिद्दत के साथ डिफेंस किया जा रहा है। किसके साथ? जिसने इनको गुजरात में इनका वोट हाफ कर दिया, पंजाब में इनका स्विच ऑफ कर दिया, दिल्ली में इनको साफ कर दिया, और उसके बाद आज उनके साथ खड़े हुए हैं।